आपने इश्क में पागल प्रेमी को प्रेमिका से मिलाने की बात कहते या तड़पते सुना होगा, लेकिन नालंदा का एक युवक पत्नी से मिलने को बेताब होकर इंसाफ पाने के लिए सड़कों पर हाथ में बैनर लेकर घूम रहा है। वह अपनी किडनी बेचना चाहता है ताकि अपने ससुराल वालों को खुश कर सके और अपनी पत्नी को उनके चुंगल से छुड़ा सके। दरअसल यह पूरा मामला नालंदा जिले के हरनौत बाजार निवासी स्वर्गीय राम सुहावन सिंह के 35 वर्षीय पुत्र संजीव कुमार का है। उनका कहना है कि 18 अप्रैल 2016 को उसकी शादी पटना जिला के मैनपुरा निवासी प्रमोद सिंह की पुत्री प्रियंका पटेल से हुई थी, लेकिन 2 साल से न तो वह ससुराल जा रही है, न ही ससुराल वाले पत्नी से पति को मिलने दे रहे हैं। इसको लेकर दोनों पक्षों में कई बार मान मनोवल भी चला, लेकिन मामला उसी की तरह परा का परा है। फिर भी पीड़ित के ससुराल पक्ष वालों का दिल नहीं पसीझा, जिसके बाद पीड़ित युवक पत्नी को बंधक बनाए जाने की शिकायत लेकर पाटलिपुत्र थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई, जिसका कोई असर नहीं हुआ। शिकायत किए जाने के बाद दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता किया गया, जहां सास और ससुर ने पत्नी को भेजने के बदले में 10 लाख रुपए की मांग कर दी है। नहीं देने पर तलाक देकर दूसरी शादी करने पर समझौता हुआ है। युवक रुपए देने में असमर्थ है, इसलिए अब उसने बैनर लगवा लिए हैं कि अपनी किडनी बेच देगा और अपने सास ससुर को अपनी पत्नी के बदले वो 10 लाख रुपए देगा। इसके बाद भी वह इंसाफ की गुहार के लिए कई बार थाने का चक्कर लगाया, मगर उसे इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ नहीं मिलता देख उसने तीज पर्व के मौके पर ही एक बैनर बनवा लिया और सास ससुर पत्नी और साला की तस्वीर पर ससुराली परिवार से पीड़ित होने के कारण किडनी बेचना चाहता हूँ लिखवा कर हाथों में लेकर सड़कों पर घूम रहा है और कई दिनों से वह इंसाफ मांग रहा है। इसी बीच कैमरे में वो कैद हो गया। देखिए, सुनिए और समझिए क्या है पूरा मामला इस ससुराल पीड़ित दामाद की। 10 लाख रुपया मांग रहा है और किडनी वो तलाक का दबाव डाल रहा है। क्यों? वो अपनी लड़की की शादी कहीं और करवाना चाहता है। 5 साल से मेरी बीवी को बंधक बना के रख रखा है। मेरे से न मिलने देता है, न बात करने देता है और मुझसे 10 लाख रुपये की डिमांड करता है और ज़बरदस्ती तलाक मांग रहा है मुझे। मैं तलाक नहीं देना चाहता हूँ। इससे कहीं कंप्लेन किए हैं आप? कंप्लेन कहीं होता नहीं है। मैं पटना थाना में कर चुका हूँ, कई बार होता नहीं है। तो ये लेकर के कहाँ से आप चले आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ भराव को, वो क्या बोलते हैं, बाईपास से। अच्छा, मैं पूरा बिहार पे विजिट करूँगा। पटना में मैं 10 दिन विजिट कर चुका हूँ। आज बिहार से सिर्फ आपका विजिट हाँ, है? उसके बाद मैं यहाँ से दिल्ली जाऊँगा। अच्छा, दिल्ली प्रधानमंत्री के यहाँ? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है। कहाँ घर हुआ? हरनौत। क्या मेरे पास अब यही का ऑप्शन है कि मैं किडनी बेच के 10 लाख रुपए उसके दे दूं और अगले दिन मैं उसके घर के आगे जाके मैं आत्महत्या कर लूँगा। जब मेरे लिए कोई कानून ही नहीं है, मैं इस धरती पे नहीं रहना चाहता हूँ। जिसके लिए कानून है उसके लिए मैं अपनी किडनी बेच के 10 लाख रुपए उसके दे दूंगा और अगले दिन मैं सुसाइड कर लूँगा। उम्मीद प्रशासन से खत्म हो गया है? प्रशासन से उम्मीद कहाँ। मैं पटना पाटलिपुत्र थाना में 6 बार गया हूँ। मैं खुद गया हूँ, अपने मम्मी पापा को ले गया हूँ। एक बार भी FIR दर्ज नहीं हुआ। मेरे पिताजी बुजुर्ग थे, वो जाते जाते थके, उनकी वो एक्सपायर करें। अच्छा, अभी भी नहीं मानी है? नहीं मानी है। मैं थाना में जाते जाते थक गया हूँ। मेरे मम्मी पापा उसके घर पे समझौता के जाते जाते थक गए हैं, मानता ही नहीं है। तो क्या को बंधक बना के रख रखा है, मुझसे मिलने नहीं देता है, बात नहीं करने देता है। मैं जाता हूँ तो मार पीट के मुझे भगाता है और थाने में जाके मेरे ऊपर कंप्लेन करता है। मेरे ऊपर 498 का केस कर रखा है उसने, दहेज का। दहेज का केस कर चुका है? हाँ, उसने दहेज में लिखा है कि लड़का हमसे 10 लाख रुपया मांगता है। उसकी 10 लाख रुपये की औकात ही नहीं है, क्यों मांगेगा पैसा? मुझे मेरी बीवी दे दे, मामला खत्म कर दे। मुझे मेरी बीवी से मतलब है, मैं उसके दहेज को लेके क्या करूँगा?